नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाषा अध्ययन यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के टॉप 15 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? और हमारे विकल्प हैं ए रामकुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी गणपति चंद्र गुप्त या फिर डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है हिंदी साहित्य के एक बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, जिनके बगैर हिंदी साहित्य की आप जो है पढ़ाई अच्छे से नहीं कर सकते। अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक नहीं पढ़ी है तो आपको हिंदी साहित्य उतने अच्छे से समझ नहीं आएगा जितना आपको इस बुक को पढ़ने के बाद आने लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? और हमारे विकल्प हैं ए आदर्शमूलक एवं अध्यात्मवादी, बी वस्तुपरक, सी तथ्यपरक या फिर सत्यवादी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन पहला ही जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण है वो हमेशा से ही आदर्शमूलक और अध्यात्मवादी रहा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हिंदी साहित्य की भूमिका हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? और हमारे विकल्प हैं ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल सांकृत्यायन या फिर डी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो देखिए, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र की, तो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक कौन सी है? डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है रीतिकाल की भूमिका। ठीक है, रीतिकाल की भूमिका जो है डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक कौन सी है? आप बताइए, राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक कौन सी है? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं उनकी पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? और हमारे विकल्प हैं ए रामचंद्र शुक्ल, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी गार सदा तासी या फिर डी शिव सिंह सेंगर। तो देखिए, जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गार सदा तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का जो है सूत्रपात किया है। और गार सदा तासी ने जो अपना इतिहास लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? आपको ये भी याद होना चाहिए। तो वो लिखा गया था फ्रेंच भाषा में। ठीक है, कब लिखा गया था? 1839 ईस्वी में लिखा था। तासी जी ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो फ्रेंच भाषा में लिखा था। उसमें उसे जो है भारतीय हिंदी साहित्य का जो है प्रथम इतिहास माना जाता है। ठीक है, उसके बाद शिव सिंह सेंगर जी ने लिखा था शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1883। ठीक है, शिव सिंह सेंगर का जो है इतिहास शिव सिंह सरोज 1883 में लिखा गया है। और जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में। और रामचंद्र शुक्ल जी का जो है 1929 ईस्वी में लिखा गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अगर सूत्रपात यानी कि प्रारंभ की बात आती है तो नाम आता है गार सादा तासी। और उनकी बुक का नाम क्या है? इस्तावर द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। और हमारे विकल्प हैं ए हिंदी साहित्य का इतिहास, बी हिंदी साहित्य का अतीत, सी रस मीमांसा, डी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो देखिए, इसमें पहला ही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा 1929 ईस्वी में लिखा गया है।
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी साहित्य का अतीत, तो हिंदी साहित्य का अतीत किसकी रचना है? विश्वनाथ प्रसाद जी की रचना है, ये आपको याद रखना है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसकी रचना है? तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की ये रचना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी के विकास में बाधक है, और हमारे विकल्प हैं: ए हिंदी की लिपि, बी सरल वाक्य, सी सरकार की उपेक्षा, या फिर डी अहिंदी भाषी क्षेत्रों की उपेक्षा। देखिए, हिंदी के विकास में जो सबसे बड़ी बाधा है वो है सरकार की उपेक्षा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए और बी ऑप्शन तो क्योंकि आप एलिमिनेट ही कर दीजिए, क्योंकि ये तो सहायक हैं, बाधक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागरी लिपि, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नागरी लिपि कौन सी भाषा की लिपि नहीं है? और हमारे विकल्प हैं: ए संस्कृत, बी गुजराती, सी मराठी, या फिर डी हिंदी। तो इसका ऑप्शन बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। गुजराती की जो लिपि है वो गुजराती है, जो कि नागरी लिपि का एक रूप है, लेकिन नागरी लिपि नहीं है। ठीक है, गुजरात की जो लिपि है वो गुजराती है, नागरी नहीं है, नागरी लिपि का रूप है। इसके अलावा हिंदी, मराठी, संस्कृत, इन तीनों की लिपि जो है नागरी लिपि ही होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, और हमारे विकल्प हैं: ए राष्ट्रभाषा, बी स्थानीय भाषा, सी राजभाषा, या फिर डी मातृभाषा। तो देखिए, डी ऑप्शन है जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा दी जाती है वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए, क्योंकि बच्चा अपने जो है परिवार में, अपने क्षेत्र में जो है मातृभाषा से ही बोलना शुरू करता है। तो अगर उसे मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी तो वो और ज़्यादा अच्छे से कर सकेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, खड़ी बोली का विकास कब हुआ? और हमारे विकल्प हैं: ए आदिकाल में, बी आधुनिक काल में, सी मध्यकाल में, या फिर डी तीनों में से किसी में से नहीं। तो देखिए, खड़ी बोली का जो विकास है वो आधुनिक काल में हुआ है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनसे निकल के खड़ी बोली का विकास हुआ है। ठीक है, और वो कब हुआ है? आधुनिक काल में हुआ है। तो ऑप्शन बी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राम भक्ति विषयक सबसे अच्छी कविता करने वाले कवि कौन है? और हमारे विकल्प हैं: ए कबीर, बी तुलसीदास, सी मैथिली शरण गुप्त, या फिर डी निराला। तो इसका पहला ही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कबीर जो है राम भक्ति की निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, और उनकी कविताएं जो हैं सबसे ज़्यादा उपदेशात्मक और अच्छी होती हैं। तो पहला ही ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, साकेत के रचनाकार कौन है? और हमारा विकल्प है: ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी रामधारी सिंह दिनकर, या फिर डी महादेवी वर्मा। तो साकेत के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है, जिन्होंने साकेत की रचना की है, और एक ही ये बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है, जो कि रामायण के बाद दूसरा ऐसा महाकाव्य है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आनंद मठ के रचयिता कौन है? और हमारे विकल्प हैं: ए प्रेमचंद, बी शंकराचार्य, सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर डी शरद चंद्र। तो आनंद मठ के जो रचयिता हैं वो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह रचना किसकी है? और हमारे विकल्प हैं: ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की, या फिर डी रहीम दास की। तो देखिए, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उसने कहा था के लेखक कौन है?
उसने कहा था कि लेखक कौन है? और हमारे विकल्प है ए डॉक्टर रघुवीर, बी हरिशंकर प्रसाई, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था कि जो लेखक हैं वो गुलेरी जी हैं। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने कहा था कब लिखा गया था? उसने कहा था कब लिखा गया था? तो 1915 में इसे लिखा गया था। यह प्रथम विश्व युद्ध के ऊपर लिखी हुई कहानी है। ये नेट के सिलेबस में भी लगी हुई है। बहुत अच्छी कहानी है, आपको एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। तो ऑप्शन डी है जो हमारा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हिंदी भारत में क्या नहीं है? और हमारा विकल्प है ए राष्ट्रभाषा, बी मातृभाषा, सी संपर्क भाषा या फिर डी विदेशी भाषा। तो देखिए हिंदी जो है वो हमारे भारत में विदेशी भाषा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि संपर्क भाषा है, मातृभाषा भी हमारी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हमारी हिंदी है। ठीक है, तो ऑप्शन डी है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।